गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और ये हेल्थ सेगमेंट और आपके दिल की बात होने वाली है, लेकिन इससे पहले कुछ अवेयरनेस डिस्कशन भी होगी, तो वो हम आपको पहले अपने हेल्थ कंसल्टेंट से मिलवाते हैं। तो हमारे साथ जो है मौजूद है, कौन है जी? होम्योपैथिक डॉक्टर कौन है जी? हाँ, आबिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक हैं, मज़े में, खुश? अच्छा, और हमारे साथ ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब हमेशा मेरे शो में, मेरे हेल्थ सेगमेंट में अवेयरनेस देते हैं, और वो हैं कौन? तारिक नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा मैं नाज़रीन आपको कुछ चीज़ों की अवेयरनेस देना चाह रही हूँ। समटाइम हम लोग हेल्थ की बात, जैसे हम होता है ना, कोई वायरल चल रहा हो, हम उसके लिए कहते हैं जी ये आप जाके फ़ौरन मास्क ले लें, ऐसा कर लें, इंजेक्शन लगवा लें। कोई मौसम की मुनासबत से कोई बीमारी होती है ना, हवा चल रही है, गले का खराश, आँखों का इन्फेक्शन, इस तरह की बातें चल रही होती हैं, तो हमें एक दूसरे को बताना चाहिए कि केयर क्या है, केयर एंड केयर कैसे करना है। लेट्स सी, अब बात हो रही है, थोड़ा सा मैं चाहूँगी वो बच्चे, हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे हमारे फूल से जैसे बच्चे किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो। तो डॉक्टर तारिक नदीम कुछ बात कहना चाहते हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम नाज़रीन से एक छोटी सी गुजारिश है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और फिर स्पेशली कराची के लोगों से, कि 2 तारीख से पोलियो की मुहिम शुरू की जा रही है। प्लीज़ अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो को 2 कतरे हमारी तरफ से एक अपील है। मेरे ख्याल से मैम भी आपसे अपील करेंगी। अच्छा, इन्होंने अभी जैसे ही हम, मैंने कहा डॉक्टर साहब तशरीफ़ रखा, तो उन्होंने कहा कि सभी वो आप ये कहना पोलियो, मैंने कहा पोलियो के, हाँ हाँ बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये फूल से बच्चे जिनके एक सपने, जब वो इतने सोचते हैं, तो अल्लाह ना करे उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिससे वो जो है पाँव कहते जिस्मानी माजूरी कहेंगे हम लोग, मुस्तकिल माजूरी से, अल्लाह माफ़ करे। दूसरी चीज़ एक्सीडेंटल कुछ होता है, हम कहते हैं ये चीज़ हो जाएगी, लेकिन ये एक ऐसी तकलीफ़ है जिसको हम विदाउट उसके तो मुझे, अच्छा ये पोलियो के कतरे, मुझे तो बचपन में, मुझे तो मैं छोटी थी, मुझे क्या मालूम, एक वो 5 टीके लगते थे, वो मेरा इतना बड़ा स्पॉट अभी तक। इम्यूनाइजेशन का एक पूरा प्रोग्राम होता है, उसमें ड्रॉप्स एडेड हैं, और अब तो एच इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी देने लगे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पब्लिक का अवेयरनेस उनको है नहीं, डरते हैं, कतरे नहीं पिलाएंगे, ऐसी मिस बनी हुई है। लेकिन प्लीज़ अपने बच्चों की ज़िंदगी का मुस्तकिल माजूरी का सोचें। हर मोहल्ले में आप नोट कीजिएगा, हमारे भी थे 2 लड़कियाँ थी, एक तो मेरी बड़ी बहन की उसमें ही थी, तो वो उनका भी, उनकी भी टांग में तो ये मतलब प्रॉब्लम थी, और एक और बच्ची थी बड़ी प्यारी सी, उसके भी पाँव में यही था। तो मुझे उन्होंने बताया कि इसको पोलियो का प्रॉब्लम है। इतना मेरा दिल, क्योंकि बहुत, मैं कहती हूँ ये ना, ये एक ऐसी चीज़ है, इसको कोई भी ट्रीटमेंट से नहीं ठीक हो सकता, ये बचपन में इलाज हो जाता है। ये कितने साल में देना चाहिए? कितने साल, देखिए मतलब ये जितनी दफ़ा पोलियो कितनी बार, सॉरी मुझे पता नहीं, उतना बेहतर है, क्योंकि इम्यूनाइजेशन बूस्ट करनी है हमने, और कुछ नहीं करना। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप बार बार पिलाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी मजीद स्ट्रॉन्ग होगी। अच्छा, और कोई वजह नहीं होती, बार बार पीने से कोई नुकसान नहीं होता, 2 खतरे होते हैं। पूछने वाले, अच्छा देखो, अब मैं फिर रियलिटी ग्राउंड पे आ गई हूँ। पता क्या, हमारे घर में दरवाज़ा खटका, टक टक टक। अच्छा, अब मैं अपने बहन भाई में सबसे छोटी हूँ, तो अब कभी कभी होता है ना, नहीं बच्चे नहीं होते किसी के घर में, और मैंने खटखटाया, बोले आपके घर सबसे छोटा कौन है? तो अर्श, मेरे हस्बैंड करेंगे ये है सबसे छोटी। और मैंने कहा ये खुदा के बंदे, घर में तो आप भी सबसे छोटे हो, बहन भाइयों में मैं छोटी हूँ। तो वो बेचारी बाजियाँ, मुझे ना, मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी, वो देख के हंसने लग गई। उनके साथ एक गार्ड थे और 2 लड़कियाँ थी, और हाथ में बॉक्स उठा, तो कहते हैं आपके घर सबसे छोटा बच्चा कौन है? हमने पोलियो के घर खुद ही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने भी मस्ती चढ़ी, मैंने कहा मुझे पिला सकती हैं आप? तो कहती है नहीं। तो ये वैसे हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन यकीन करें आप ज़रा सी लापरवाही बच्चे की ज़िंदगी का जो है नुकसान कहलाता है। लेट्स सी, ये हमने कोशिश की। नहीं देखें, इसमें आपको थोड़ा सा अप्रिशिएट मैं करूंगा कि आपकी बात पूरा पाकिस्तान सुनता है। अगर आपके मुंह से वर्ड सुनेंगे तो बहुत सारे लोग जो नहीं पिलाते वो पिलाएंगे, उसका सवाब डायरेक्ट आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया। और बल्कि एक और चीज़ मैं बताऊँ, मेरे प्रोग्राम में मैंने स्पेशल बच्चों का, लड़कियों का होना चाहिए प्रोग्राम किया था, तो वो लड़कियाँ पाँव से माजूर थी, तो कुछ कश्मीर की थी, कोई गिलगित बल्तिस्तान, कुछ इस तरह इलाकों से आई थी। तो मैं उनके वालिदैन को अप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने उनकी
इस माजूरी को उनकी ज़िंदगी का कोई हिस्सा नहीं बना, लेकिन एक तकलीफ़ तो है। एक बंदा दूसरे को देख के कहता है यार इसके पास आज ये चल फिर सकता, हम नहीं कर सकते, लेकिन जो है वो बच्चियाँ आई, हमें उनको अप्रिशिएट किया, लेकिन वो भी पोलियो की वजह से ये माजूरी का शिकार हुई। बहुत खूबसूरत लड़कियाँ थी, बहुत खूबसूरत मेरे भाई थे जो प्रोग्राम में आए थे, स्पोर्ट्स में वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन यकीन करें एक छोटी सी गलती, छोटी सी लापरवाही उनकी सारी ज़िंदगी का नुकसान है। मैं उनके फ्यूचर का नुकसान है, लेकिन उनके अंदर एक ज़रूरत है, वो हिम्मत नहीं हारते। ये हम लोगों के लिए जो हम लोग हाथ पैर है ना, ये हम लोगों के लिए तो मैसेज है देखा जाए, लेकिन उनकी ज़िंदगी की भी एक कमी है जिसको फिर कोई भी पूरी नहीं कर सकता। परमानेंट लॉस होता है, परमानेंट लॉस है उसका। तो लेट्स सी, आप जो आपके अभी भी बच्चे पैदा हुए हैं, प्लीज़ अपने एक जनरल फिजिशियन या कंसल्टेंट से हमेशा रुजू रखें, इन्फॉर्मेशन लें, टीका कब लगवाना है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि पोलियो के खतरे की बात मैंने कहा चलो इसको इसमें करते हैं, फिर हम दोबारा आते हैं। बात हम करेंगे आपके इवेंट्स की। ओ माय गॉड, मॉर्निंग शो का एक खूबसूरत सेगमेंट वो है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। पिछले 4 साल से जब से मैं मॉर्निंग शो कर रही हूँ तब से ये आप लोगों के साथ ज्वाइन, और ये ज्वाइन करने का रीज़न ये था, एक तो हमारा चैनल ऑफ कोर्स पता होना चाहिए सबको, हम वहाँ जाते हैं और वीनस टीवी एक वाइड चैनल है जो आपकी एक्टिविटी, आपके टैलेंट को हाईलाइट करता है। इट्स अ फर्स्ट एंड वन एंड ओनली वीनस एंटरटेनमेंट चैनल या वीनस टेलीविजन। ऑफ कोर्स वीनस टेलीविजन इज़ अ बिगेस्ट ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाता है पूरे पाकिस्तान तक, और हर तरह के सेगमेंट्स आप इस प्रोग्राम चैनल्स पे देखते हैं। लेकिन आप मॉर्निंग शो की बात कर रही हूँ, तो मॉर्निंग शो में एक सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान जो हम कंटिन्यू लेके चल रहे हैं। वो इसलिए कि हम चाहते हैं आपके टैलेंट को हाईलाइट करना, आपके एग्जीबिशन में जाना, आपके अवार्ड सेरेमनी में, सेमिनार्स में, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो आप लोग करते हैं, जो एक मोटिवेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम और डिफरेंट हेल्थ सेगमेंट, हेल्थ सेमिनार्स, अवार्ड सेरेमनी, एग्जीबिशन, वुमेन एग्जीबिशन, किड्स एग्जीबिशन, मैंने तो सारे अटैम्प्ट किए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ इसलिए हम यहाँ पर आप तक पहुंचाते हैं, हम कवरेज करते हैं ताकि आपके पाकिस्तान का टैलेंट हाईलाइट हो। लेट्स सी, मैं थैंक्स करती हूँ हमारे डायरेक्टर अर्श का जो ये इस खूबसूरत से सेगमेंट को कवरेज भी देते हैं, बल्कि खूबसूरत होस्ट भी हैं। उनका बोलना, उनका लोगों को प्रमोट करना, और जब मुझसे डिस्कस करते हैं कि यार ये बच्ची ने जो है ना स्टॉल लगाया ना, इसने अपने हाथ से काम किया, तो वो इतना अप्रिशिएट उनको करते हैं कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके इवेंट की कवरेज करें तो देन जॉइन अस लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। लेट्स सी, आप देखें सेगमेंट लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्श, और आज हम मौजूद हैं कहाँ जी, पाकिस्तान बिगेस्ट कॉर्पोरेट डिनर एंड अवार्ड सेरेमनी PBGO की जानिब से जो मुनक्किद किया गया। सैयद फराजुर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने एक ऐसा इवेंट मुरतब किया जिसके अंदर स्मॉल बिज़नेस कम्युनिटी और जो पाकिस्तान के बिगेस्ट बिज़नेस कम्युनिटी है उनका कंबाइंड एक डिनर मुनक्किद किया गया, जहाँ से बिज़नेस के फ़रोग़ देने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट करा उन्होंने, और उनको मेरी तरफ से बहुत खराज तहसीन है कि इस तरह से उन्होंने तमाम जो बिज़नेस कम्युनिटी है और हेल्थ कम्युनिटी है और जो पुलिस सेक्टर है, और नहीं दोबारा करेंगे, मैं अभी कंटिन्यू अंदर चल रहा हूँ, एक मिनट, तमाम शोबा फ़िक्र के लोगों को उन्होंने एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जहाँ पे स्पोर्ट्स से रेलिवेंट भी हैं और शोबिस से भी हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बिज़नेस कम्युनिटी भी हैं, और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग हैं जो एक साथ यकजा होकर पाकिस्तान को फ़रोग़ देने के लिए, उसके बिज़नेस को फ़रोग़ देने के लिए एक अच्छा किरदार अंजाम देंगे। और नाज़रीन चलते हैं इस इवेंट में हो क्या क्या रहा है, आइए चल के आपको दिखाते हैं कि इस इवेंट में आज क्या क्या हो रहा है। आइए मेरे साथ फॉलो कीजिए। न्यू एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ।
मेरे वालिद हाजी फजलुर रहमान अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, वो उन्होंने कई इदारे जो है वो बनाए और 70s में 71 में कुरंटी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री की जिसको आज आप काटी के नाम से जानते हैं और एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स के फाउंडर्स में से थे। इसी तरह जमीयत बरादरान में ये भी वो फाउंडर थे, उसके सदर भी रहे। तो उन्हीं को देखते हुए और जो कुछ भी हमने आगे किया, कोशिश की, वो उन्हीं से हमें इंस्पिरेशन मिली हमारे वाले से। और मैं आज खुश हूँ कि फराजुर रहमान की माशाल्लाह बहुत कोशिश और मेहनत कर रहे हैं। मुझे अपने बड़ों की तरफ से भी और मुझे अपने छोटों की तरफ से भी जो पजीराई मिली, जो पजीराई मिली, मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए बड़ी तकवीत की बाइस है। आज मैं एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करके और थैंक यू। काटी के प्रेसिडेंट और PBGO के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं फराजुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने जो कारनामा अंजाम दिया, जो बिज़नेस कम्युनिटी के सीनियर अरकान जो कर रहे थे, जो बीच में नहीं थे, उनके बाद आने के बाद आपने जो कारनामा अंजाम दिया, स्मॉल बिजनेस मैन और जो बिगेस्ट बिजनेस मैनों को एक साथ यकजा किया और एक यूनिटी दिखाई कि एक साथ मिल के भी काम हो सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल यकीनी तौर पे पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप का जो असल मकसद है ना, वो यूनाइटेड करना है सबको, पूरे पाकिस्तान बल्कि बशमूल पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी की बिज़नेस कम्युनिटी है और बिज़नेस कम्युनिटी के साथ वो लोग जो कि बिज़नेस से रिलेटेड हैं किसी भी तरीके से, मतलब वो अपने घर की अगर ब्रेड एंड बटर कर रहा है तो वो कोई ना कोई बिज़नेस कर रहा होगा या वो कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि मैंने सबको इसका पार्ट बनाया है। मैं समझता हूँ सरकारी अफसर भी इसका पार्ट हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान बिज़नेस ग्रुप के टाइकून भी इसके पार्ट हैं, इसके जो है वो बिगनर्स भी इसका पार्ट हैं। तो इसी वजह से ही मैंने इसको इतना बड़ा फोरम की शक्ल दी। और आपने देखा UAE चैप्टर की ओपनिंग भी हमने की अभी थोड़े दिन पहले। उसके अलावा मलेशिया में चैप्टर जो है वो बड़ी कामयाबी से चल रहा है, कनाडा चैप्टर के ऊपर वर्किंग चल रही है। तो इसी तरीके से हम इंटरनेशनल चैप्टर्स भी खोल रहे हैं और पंजाब चैप्टर की लॉन्चिंग की हमने इस्लामाबाद के अंदर, हमने कैपिटल सिटी में बहुत बड़ा इवेंट किया। तो मकसद यही होता है कि लोगों का जोड़ना और उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, बिजनेस B2B एक्टिविटीज़ जनरेट करना। और सबके देखें, हमारा पाकिस्तान है तो हम कब तक ज़ातों में, क्लासों में और इन चीज़ों में बटे रहेंगे। हम अपनी यूथ यानी एटम बम को संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर हमने इस एटम बम को नहीं संभाला तो ये हमें खुद ही तबाह कर देगा। 7 फीट यूथ है, अगर उन यूथ के ऊपर काम नहीं किया गया आज की तारीख में तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो मैं उसी की कोशिश में लगा हूँ और ये विज़न है मेरा। इंशाअल्लाह ताला उन सबको जो है वो अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका और चांस मिलना चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ हुकूमती सतह पर यूथ को जो एंटरप्रेन्योर न्यू है उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, वो लोग क्या होते हैं कि वो डिसाइड हो जाते हैं। मगर आपका एक अच्छा इकदाम है कि आपने बिगेस्ट बिजनेस टाइकॉन उनके साथ उनको इन टच करा दिया, कनेक्टिविटी दे दी। तो एक बेस्ट पॉलिसी है कि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि वो अपने आप को किसी तरीके से भी हाईलाइट कर सकते हैं। जो हडल्स और बिजनेस टाइकॉन को मौसूल हुई थी अब वो उनको नहीं होंगी, वो उस चीज़ से बड़ा क्लियर होकर आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। आदमी कभी भी किसी सेटल माहौल में जब दाखिल होता है एक सर्टेन, तो उसके बाद जाके जो है पोजीशन आती है उसकी कि वो जो है वो किसी तरीके से सोशलाइज़ हो। मैं समझता हूँ कि ये इनिशियली हमने जो एक ये कदम रखा है तो इससे उनको इनिशियली ये हेल्प हो जाती है कि अगर टैक्सेस के मामलात हैं तो उसमें वो अपने किसी सीनियर से पूछ लेता है। कोई और मामलात हैं, कोई चीज़ चाहिए तो आपने ग्रुप में डाला जी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो फ़ौरन ही 4 सजेशंस उसके पास आ जाती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लेटफॉर्म बड़ा हेल्प कर रहा है लोगों का और B2B एक्टिविटीज़ जनरेट हो रही हैं। पाकिस्तान में चंदी, मैं पाकिस्तान की बात सॉरी,
कराची में चंद ही बेटे हैं जो कराची में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनमें सर फहरस्त मैं समझता हूँ कि आप हैं, जो आप तमाम क्लासेस को लेके, तमाम लोगों को लेके यकजा लेके यूनिटी से काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बड़ा खराज तहसीन है मेरी जानब से। तो जी बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पे कराची में ऐसे बहुत सारे बेटे हैं और मैं उन सबको कहता हूं कि आप पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तान के लोगों को जोड़ने की बात करें, जोड़ें लोगों को। इंशाअल्लाह ताला ये जो जोड़ने का कानून आपको अल्लाह ताला ने दिया है, ये बेहतरीन कानून है और इसके ज़रिए से आप जो है वो अपने मुल्क को कौम की खिदमत कर सकते हैं। PBGO के पैटर्न चीफ फरहानुर रहमान साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं, उनकी खिदमत तो बहुत हैं कराची के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इतना ग्रेसफुल इवेंट, इतना ज़बरदस्त, तमाम शोबे फ़िक्र के लोग और तमाम शख्सियात, स्मॉल बिजनेसमैन को एक ऐसा मौका आपने फराहम कराया इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से कि जो वो बिज़नेस टाइकॉन और बड़ी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज़ के 1-to-1 करवा दिया आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यही हमारा मोटिव है, यही हमारा एम है कि हम जो है पाकिस्तान में जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, वो अपना कारोबार अच्छा कर सकें। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारे मुल्क में, और लेकिन पाकिस्तान में मौक़े नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों को जिनमें टैलेंट है, जो आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं, उनको हम ऐसे मौक़े प्रोवाइड करें इस प्लेटफॉर्म से कि वो उनमें जो तजर्बे की कमी है, वो तजर्बे की कमी हमारे जो बिज़नेस लीडर्स हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के टाइकून्स हैं, उनको सबको हम साथ बुलाते हैं, उनसे मुलाकातें होती हैं, उनके साथ ताल्लुकात बनते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे सीखेंगे। तो यही सब हमारा वो है कि अंडर वन अम्ब्रेला हम सारी बिज़नेस कम्युनिटी को लेके आएँ और उन लोगों को भी लेके आएँ कि जो कुछ नए हैं लेकिन उनको सीखने का अमल उनके लिए होना चाहिए। उनको माली मामलात या सपोर्ट मॉरली हर तरीके से आप लोग कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, क्योंकि ये कहना नहीं चाहिए बट आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं नए आने वाले लोगों को, तो किसी के स्टेबल हो जाए। जी, ये हमने अपने ऐसे मुनीर साहब से सीखा है और ऐसे मुनीर भाईजान अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और वो उनका भी यही था, वो सबको सपोर्ट करते थे, रंग नस्ल नहीं देखते थे, ज़ात पात नहीं देखते थे, कौन क्या है, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई महाजर, कभी उन्होंने इस बात को नहीं देखा। बीइंग अ पाकिस्तानी वो सबको सपोर्ट करते थे और आखिर वक्त तक वो यही ख्वाहिश करते रहे कि मेरा पाकिस्तान तरक्की करे। तो हमारी भी हम उसको लेके चल रहे हैं और चाहते हैं हम मेरा पाकिस्तान तरक्की करे। बस बिज़नेस की बात हो या बिल्डिंग की बात हो, इसमें एक सरफराज एक ऐसा नाम आता है जिसने बिज़नेस कम्युनिटी को फ़रोग़ देने में अपना बहुत बड़ा किरदार दिया, चाहे बिल्डर्स के हवाले से हो। हमारे साथ मौजूद है गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपका? सर मैं ठीक ठाक। आज कॉर्पोरेट डिनर थर्ड है और PBG का, और आप भी इसका हिस्सा भी हैं और आपकी मेहनत भी है, जो फराजुर रहमान ने एफ़र्ट किए हैं और जो उनकी टीम ने एफ़र्ट किए हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं हमेशा से जिस तरीके से आज थर्ड कॉर्पोरेट डिनर है, जब से ये PBG का क़याम हुआ है, मैं उस वक्त से अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने कराची के तमाम बिजनेसमैन को, चाहे उसमें SMEs वाले हों, उन सबको यकजा कर दिया है। उसके लिए यकीनन फरहानुर रहमान और फराजुर रहमान, उनकी पूरी टीम काबिल तहसीन है कि वो लोग इतना बेहतर काम कर रहे हैं। जब भी इनका कोई इवेंट होता है, इसी तरह से खूबसूरत इवेंट होता है, उसके अंदर तमाम मकतबा फ़िक्र के बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड तमाम लोग आपको नज़र आते हैं। तो यकीनन जिस तरह आज भी ये PF म्यूज़ियम में ये थर्ड इवेंट चल रहा है, इनका थर्ड कॉर्पोरेट इवेंट चल रहा है, मैं भी शुरू से इनका पार्ट हूँ और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है मुस्तकबिल में भी साथ रहेंगे, क्योंकि जहाँ पर बिज़नेस की बात होगी तो हम हर बिज़नेसमैन को, हर बिज़नेस कम्युनिटी को हम सपोर्ट करते हैं, ताकि जब हमारी सपोर्ट से अगर उसको कोई चार चीज़ों का फ़ायदा हो सके, तो यकीनन जो स्ट्रगल्स हमने अपनी लाइफ के अंदर किए हैं, हम उस स्ट्रगल का निचोड़ बताते हैं तमाम न्यू कमर बिज़नेसमैनों को, ताकि खुदा ना खास्ता वो उस किस्म के लॉसेस से बच सकें जिस किस्म के लॉसेस हमने अपने तजर्बों को सीखने के लिए किए हैं। तो यकीनन मैं आज के PBG के इस इवेंट को अप्रिशिएट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि फरहानुर रहमान और फराजुर रहमान और उनकी पूरी टीम इसी तरह के इवेंट जो है तो मुस्तकबिल में भी करती रहेगी। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ